तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि सुनने में आया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो जाए। पक्का नहीं है बट मे बी पॉसिबल, शायद स्टार्ट हो जाए। तो हमने अपने इस चैनल पे एसके मैथ्स एकेडमी पर कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बीए बीएससी के सेकंड सेम में आता है। आज हम करेंगे, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। आज हम करेंगे 3rd लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, जो एम और एन के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले हमें दिए जाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटीग्रेटिंग बाय इंस्पेक्शन पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे एम और एन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अगर हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के 5 रूल होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट रूल आज पढ़ेंगे। क्या कहता है ये फर्स्ट रूल? इफ एम एंड एन आर होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई एंड द इक्वेशन एम एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, देन 1 by mx plus ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मतलब है इसका? ये जो m और n है ये कैसे है? होमोजीनियस फंक्शंस है। होमोजीनियस का मतलब जिनकी कंबाइंड पावर सेम होती है। अगर m और n होमोजीनियस फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा? 1 by mx plus ny करके हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम्पल है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 3xy dx प्लस x स्क्वायर माइनस xy dy। पहले हम देखते हैं क्या ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट। ये करली का मतलब क्या होता है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, आप वहां जाकर इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्या आएगा यहाँ पे? वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये किसकी वैल्यू आएगी? m की वैल्यू। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x स्क्वायर माइनस xy। करली m बाय करली y निकालो। करली का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे क्या आएगा? 2y। और यहाँ पे क्या आएगा? y के रिस्पेक्ट में है ना, तो कितना आ जाएगा? 3x, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। करली n बाय करली x निकालो। कितना आएगा यहाँ पे? 2x माइनस y। अब ये देखो, 2y माइनस x, 2x माइनस वाई आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा? अब देखो, जो हमारा m है क्या वो होमोजीनियस नहीं है? होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म की पावर सेम है। y की पावर 2, यहाँ पे देखो xy, x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों की कंबाइंड पावर कितनी होगी? 2 हो गई। तो m तो क्या है? होमोजीनियस है। यहाँ पे देखो x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, कंबाइंड पावर 2। तो अगर हर एक टर्म की कंबाइंड पावर सेम होती है तो वो फंक्शन कैसे होते हैं? होमोजीनियस। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा? यहाँ पे लिखो m एंड n आर बोथ होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर is given by 1 by mdx, sorry 1 by mx plus ny, 1 by mx plus ny। यहाँ पे देखो m की वैल्यू हमारी कितनी आ रखी है? y स्क्वायर माइनस 3xy, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस xy। पहले mx प्लस ny निकालो। कैसे निकलेगा? y स्क्वायर माइनस 3xy, इसको x से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे x है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
यहाँ पे y से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा वाई स्क्र एक्स माइनस 3x² y प्लस x² y माइनस xy स्क्र। यहाँ पे कितना आएगा वाई स्क्र एक्स है कोई अच्छी टर्म, वाई स्क्र एक्स कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कितना माइनस 3x² y, यहाँ पे प्लस x² y, कितना आ जाएगा माइनस 2x² y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx प्लस ny। mx प्लस ny की वैल्यू निकाल रखी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा माइनस 1/2x² y। ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, नॉट एग्जैक्ट। उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 3xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस xy dy। इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 0। क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 3xy बाय 2x² y, और आगे क्या लग जाएगा माइनस ये वाला, यहाँ पे माइनस x² माइनस xy बाय 2x² y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ भी माइनस ये वाला लगा है। अब देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, m डैश कह सकते हो इसको क्योंकि यहाँ पे टर्म अलग बन गई ना। क्या आ गई वाई स्क्वायर माइनस 3xy बाय 2x² y, और आगे क्या लगा दिया माइनस। n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस x² माइनस xy बाय 2x² y। अब क्या करो, इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय 2x² y, और आगे माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। कितना आएगा 3xy बाय 2x² y। n को हम बाद में सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक y से एक y कट गया, यहाँ भी एक y से एक y कट गया। क्या रह गया m डैश माइनस y बाय 2x², और यहाँ पे प्लस 3/2x, यहाँ पे एक x से ये x भी कट गया। ये तो आ गई हमारी m डैश की वैल्यू। अब n डैश देखते हैं, अलग अलग करो। क्या आएगा माइनस x² बाय 2x² y प्लस कितना आएगा xy बाय 2x² y। x² से x² कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, और एक x से एक x कट गया। क्या बचा n डैश माइनस 1/2 y प्लस 1/2 x, ये बचा। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव करली m डैश बाय करली y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। कितना आएगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव होगा तो माइनस 1/2 x²। x को कैसे ट्रीट करना, कांस्टेंट। यहाँ पे y वाली कोई टर्म है ही नहीं तो प्लस 0। n डैश का डेरिवेटिव करली n डैश बाय करली x, कितना आएगा, कोई टर्म नहीं है x वाली तो 0। यहाँ पे क्या 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x², और 2 एज इट इज रहेगा माइनस 1/2 x²। अब यहाँ पे देखो करली m डैश बाय करली y माइनस 1/2 x² है, करली n डैश बाय करली x ये भी कितना माइनस 1/2 x²। तो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, एग्जैक्ट बना दिया। कैसे एग्जैक्ट बना दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज का इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था और डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया था। इसमें क्या करना, मैं पूरा सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो,
फिर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा के एग्जैक्ट बनाओ, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। पहले देखो कंपेयर सॉल्यूशन है ये, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू कितनी आ गई x4 y4, एन की वैल्यू कितनी आ गई -x y3। करली एम बाई करली वाई करो, कितना आएगा 4y3। करली एन बाय करली एक्स करेंगे, कितना आएगा -y3। 4y3 नॉट इक्वल टू -y3 मीन्स करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। दैट मीन्स गिवन differential equation is not exact। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो क्या m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। यहां पे देखो x की पावर 4 y की पावर 4 कंबाइंड पावर इक्वल है, तो m तो भाई होमोजीनियस फंक्शन है। यहां पे देखो y की पावर 3 x की पावर 1 कंबाइंड पावर 4 है, n भी होमोजीनियस फंक्शन है। हेयर m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई। एम एक्स प्लस एन वाई निकालते हैं, एम की वैल्यू कितनी है x4 प्लस y4 इंटू में x ये वाला। एन की वैल्यू कितनी है -x y3 और इंटू में y कितना आ गया x की पावर 5 प्लस y4 x माइनस x y की पावर 4। ये कट गया आपस में, कितना बचा x की पावर 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई होता है ना। एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू एक्स की पावर 5 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 बाय एक्स की पावर 5। अब देखते हैं जो हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी। बिल्कुल बनेगी, आप मल्टीप्लाई कराओ। क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करवाओ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, कितना आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बाय एक्स की पावर 5 माइनस एक्स वाई क्यूब बाय एक्स की पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एम डैश की वैल्यू हो जाएगी और ये एन डैश की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बाय एक्स की पावर 5। एन डैश की वैल्यू माइनस एक्स वाई क्यूब बाई एक्स की पावर 5। एम डैश को सोल्व करो पहले, एक्स 5 को दोनों के नीचे अलग अलग करो, कितना आएगा एक्स की पावर 4 बाय एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4 बाय एक्स की पावर 5 कितना आएगा 1 बाय एक्स और यहाँ पे वाई की पावर 4 बाय एक्स की पावर 5। यहाँ पे एन डैश देखो, अब अलग अलग करो, जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 4, कितना बना माइनस वाई क्यूब बाय एक्स की पावर 4। अब देखो करली एम डैश बाय करली वाई इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0, यहाँ पे कितना आएगा 4 वाई क्यूब बाय एक्स की पावर 5। करली एन डैश बाय करली एक्स करो, कितना आएगा माइनस वाई क्यूब तो एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा -4 बाय एक्स की पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 वाई क्यूब बाय एक्स की पावर 5। देखो दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट हो गई। करली एम डैश बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन डैश बाय करली एक्स। सो
डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। आगे सोल्यूशन आपको निकालना आता है, ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सिखा रखा कैसे मिलता सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस की जगह आप एग्जैक्ट कह सकते हो। सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n which does not contain x, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। अब देखो m यानी m डैश, क्योंकि एग्जैक्ट में m डैश और n डैश थे। m डैश की वैल्यू कितनी है, ये 1/x प्लस y की पावर 4/x की पावर 5। लिखो यहाँ पे 1/x प्लस y की पावर 4/x की पावर 5। इसका इंटीग्रेशन डी x के रिस्पेक्ट में, और y क्या है, कांस्टेंट। y को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। प्लस n डैश में देखो, n डैश में वो टर्म्स लेनी जिसमें x ना हो। एक ही टर्म है और x है तो ये नहीं आएगी, तो n डैश कितना हो जाएगा, 0। dy इज इक्वल टू c। सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। n डैश में ऐसी कोई टर्म थी नहीं जिसमें x ना हो, ठीक है। अब यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, y की पावर 4, x की पावर -5 प्लस 1 आएगी ना, तो कितना आएगा, -4 बाय -4 इज इक्वल टू c। कितना आ गया, log x माइनस y4 बाय x4, और यहां पे 4 इज इक्वल टू c। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 4 log x माइनस y4 इज इक्वल टू 4c4, ठीक है। सॉरी 4c x की पावर 4c x की पावर 4। y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 log x, इसको इधर लेकर आओ, -4c x की पावर 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। कहीं जगह यहाँ पे प्लस लिखा होगा, वो क्या होता है, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे c की जगह -c लेते तो यहाँ पे क्या आता, -4c(x4) बनता, इधर आके प्लस का हो जाता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, और कई बुक में अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था रूल फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। ऐसे ऐसे 5 रूल्स है जो हमें आगे पढ़ने हैं, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के अलग अलग मेथड है। तो इसमें हमने पहले क्या करा, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं उसको चेक करा। फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई करवा के हमने उसको एग्जैक्ट बनाया, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करा। तो ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारा सेकंड रूल क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।